हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो उन्होंने देश के 130 करोड़ जनता को मन से मोह लिया है। 130 करोड़ मैं यहां जानबूझकर कह रहा हूं, कारण शायद आप समझ गए होंगे। जब हम सोकर उठे तो पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पुनः एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, लेकिन इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कुछ ज़्यादा बड़ा रूप लेने वाली है। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया, इस वजह से ऐसा महसूस हुआ। दोस्तों, 3 अगस्त 2024 को मैंने एक वीडियो बनाया था अतिचारी बृहस्पति का, जिसमें अतिचारी बृहस्पति से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं मैंने कोशिश की थी वहाँ पर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। और बृहस्पति देव अतिचारी होने जा रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब राहु और शनि का श्रापित दोष बना था, तब भी जब मैंने वीडियो बनाई तो कई कमेंट्स इस प्रकार के आए कि आप लोगों को डरा रहे हैं। वो विभिन्न राशियों की विभिन्न वीडियोस थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए शब्दों में इस ओर भी संकेत किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। भारत जब आज़ाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, तो जो भारत की पत्री बनी वो वृषभ लग्न की पत्री थी। शनि के नक्षत्र पुख्य नक्षत्र में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वृषभ राशि आप जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। जब हिंदुस्तान, हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस समय इस ब्रह्मांड मंडल में वृषभ राशि का उदय हो रहा था। वृषभ शुक्र की राशि है, उर्वरता को दिखाती है, प्रोडक्टिविटी को दिखाती है। और आप देखेंगे कि 1947 के बाद हम कमोवेश लड़ते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। ये जो तीसरा घर है ना हमारा भारत का, हमारा मतलब हम भारत, हम ही तो हैं भारत। ये जो तीसरा घर है हम सब भाई बहनों का, तीसरा घर भाई बहनों का ही होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, आपके आस पड़ोस का होता है। यहाँ पर ये सारे ग्रह आकर बैठ गए हैं। ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि ऊंच नीच की स्थितियां तो चलती रहेंगी, लेकिन धीमे धीमे देश तरक्की की ओर भी आगे बढ़ता रहेगा। अब जो परिस्थितियां बनी, पहली चीज तो ये कि राहु और शनि का श्रापित दोष बना। दूसरी चीज 15 मार्च 2025 से 11 जून 2025 तक खप्पर दोष बना हुआ है। ये खप्पर दोष जो है ना, ये विभिन्न प्रकार की युद्ध की विभीषिकाओं को दिखाने वाला होता है। जब भी खप्पर दोष बनता है, आप मानकर चलें कि जन धन की हानि अवश्य होती है, चाहे वो किसी युद्ध के द्वारा हो, चाहे मौसम की प्रतिकूलता के चलते हो, चाहे भूकंप, बाढ़ इत्यादि को देखते हुए हो। जब भी ये खप्पर योग बना है, तब जन हानि जरूर देखने के लिए मिली है। और ये खप्पर योग अभी तो 11 जून तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये युद्ध, ये क्या लंबा खिंच सकता है, या कि इसको रोक देना फायदेमंद होगा, या फिर इसको हमें कितनी जल्दी खत्म कर देना चाहिए। देखिए, ये युद्ध आगे बढ़ने से तब रुक सकता है जब पाकिस्तान अपने कदम पीछे खींच ले। हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश, पड़ोस है ना, थर्ड हाउस, ये पड़ोसी मुल्क जो है ना, थर्ड हाउस हमारा अड़ोस पड़ोस दिखाता है कैसे होंगे हमारे आसपास के लोग, ठीक है। तो ये अपने कदम वापस खींच ले, क्षमा प्रार्थी हो जाए, गलती मान ले, तो ये युद्ध रुक सकता है। अन्यथा इस युद्ध का बिगुल तो जब से राहु और शनि का श्रापित दोष बना था, उस समय से बज चुका है। वर्तमान स्थिति में यदि हम बात करें तो भारत की चंद्रमा की राशि चल रही है, और चंद्रमा की राशि में
सितंबर 2025 तक सूर्य का अंतर चलने वाला है। हम जब देशकाण पत्री देखते हैं भारत की, तो देखिए देशकाण पत्री में क्या होता है ना कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शानदार परिणाम देने वाले होते हैं। ये बात और है कि यदि हम तारा पद्धति से देखते हैं तो भारत की पत्रिका में सूर्य की जो स्थिति है वो प्रत्यधि तारे के अंतर्गत आती है, लेकिन चूंकि देशकाण चार्ट में जाकर सूर्य 11th हाउस में जाकर बैठ गए हैं, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले सालों से जब से चंद्रमा की दशा लगी है भारत की, भारत ने विश्व के पटल पर अपना जो एक झंडा गाड़ा है ना, वो शायद इससे पहले कभी नहीं गाड़ा। अब यहां पर जब तक चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तब तक तो स्थितियां भारत के अनुकूल हैं, लेकिन इसमें भी एक परिवर्तन होगा। इस बार जो है ना आपको बहुत सारे ट्रांजिट्स पे निगाह रखनी होगी। पहली चीज तो ये देखिए कि मंगल जो है वो तारा पद्धति के हिसाब से भारत के लिए मारक होता है। सितंबर 2025 से भारत की चंद्रमा की दशा का समापन होगा और आने वाले 7 सालों के लिए मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। देशकाण पत्री में मंगल और गुरु दोनों 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो गुरु की अंतर्दशा तो बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि गुरु 2nd हाउस में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। लेकिन मंगल की दशा जो है, ये जो शुरुआती मंगल का अंतर और प्रत्यंतर चलेगा, ये भारत के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सितंबर 2025 तक इस मामले को निपटा लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिट्स पे आपको निगाह रखनी पड़ेगी। अभी वृषभ राशि की पत्रिका में जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके 1st हाउस में हो रहा है। भारत की पत्रिका में भी 1st हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, और जब 1st हाउस में ट्रांजिट होता है जुपिटर का, तो आप जानते हैं कि जुपिटर को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। हमारे जो दोस्त यार हमें सहयोग कर रहे हैं ना, ये जो रशिया और ये यूएस, इजराइल, ये सब जो है ना, ये फिलहाल की स्थिति में 14 मई तक तो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बृहस्पति अतिचारी होगा। जब बृहस्पति अतिचारी होगा और अगले आने वाले 8 सालों के लिए अतिचारी होगा, ये सब देश जो है ना, ये अपनी अपनी समस्याओं में उलझते चले जाएंगे। इनके सामने खुद की ही समस्या इतनी विकट हो जाएगी, परिस्थितियां इतनी विकराल हो जाएंगी कि ये खुद से निपटें या अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मदद करें। बृहस्पति अतिचारी की स्थिति 2033 तक चलने वाली है। 8 साल के लिए बृहस्पति देव अतिचारी हो रहे हैं, और जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो ये युद्ध की विभीषिका दिखाते हैं, जन हानि दिखाते हैं, धन हानि दिखाते हैं, भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन दिखाते हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का निर्माण करते हैं। बृहस्पति जीव कारक प्लैनेट है, और जीव कारक प्लैनेट वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि भारत की नेटल चार्ट में 6वें घर में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव का प्रभाव बृहस्पति कहीं ना कहीं, वो किसी भी भाव में चले जाएं, वृषभ राशि की पत्रिका में अष्टम भाव का प्रभाव वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर दिखाएंगे। और जब बृहस्पति का ट्रांजिट 2nd हाउस में होगा, ये हमारे खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है। पहली चीज, देश में कुछ इस तरह के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का निर्माण हो सकता है, या कोई ऐसे कारणों से जिसमें कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन में कमी देखने के लिए मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब 2nd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा, 5वीं दृष्टि से जुपिटर 6वें घर को देखेंगे,
जहां की भारत के नेटल चार्ट में जुपिटर पहले से विद्यमान हैं, मौजूद हैं। सेकंड हाउस में बैठे हुए जुपिटर महाराज जो है ना, ये कहीं ना कहीं से आप ये मान के चलें कि कर्ज की स्थितियों का निर्माण करते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे फिर एक देश ही क्यों ना हो। इस युद्ध काल के चलते हुए कहीं ना कहीं देश को ऋण की तरफ आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये बात आप नोट करके चलें। वर्तमान परिस्थितियों में मंगल महाराज जो है ना, ये मंगल महाराज नीच की अवस्था में चल रहे हैं। 6 जून तक ये इसी अवस्था में रहने वाले हैं। 11 जून तक खप्पर योग है और ये खप्पर योग लगभग 1 माह के लिए हटेगा और 11 जुलाई से अक्टूबर तक पुनः लग जाएगा। तो ये जो वक्त है ना, ये जो पीरियड हमें मिला हुआ है, ये यूटिलाइज करने के लिए है। इसको जितनी जल्दी हम यूटिलाइज कर लें अपने फेवर में। देखिए, यहाँ पर अभी आज 7 तारीख को बुध का ट्रांजिट हुआ। बुध जो है वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी आज 7 तारीख को 12th हाउस में पहुंचे हैं, जहां पर कि सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। आय भाव का स्वामी व्यय भाव में गया हुआ है। ये 28 दिन तक यहीं रहेंगे बुध महाराज। खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे हम एक भारत देश के रूप में बात करें, चाहे हम वृषभ राशि के व्यक्तिगत तौर पर बात करें। खर्चों में एक वृद्धि की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। मंगल महाराज जो हैं, ये आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, नीच की स्थिति में हैं। और ये मंगल महाराज 6 जून को ट्रांजिट करेंगे। ट्रांजिट करके ये आप वृषभ राशि की पत्रिका में 4th भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अभी 18 मई को जो ट्रांजिट होगा ना, उसमें ये राहु और शनि का श्रापित दोष जो बना हुआ था वो भंग हो जाएगा। और लेकिन क्या है कि अभी मंगल की दृष्टि शनि पर नहीं पड़ रही है। 6 जून की रात में या कहें 7 जून को जब मंगल आपके 4th भाव में आएंगे, तब शनि और मंगल की अष्टम दृष्टि से, मतलब मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगी। यहां से युद्ध की विभीषिका, यदि युद्ध आगे बढ़ता है, यदि पाकिस्तान पीछे नहीं हटता, उस कंडीशन में यहां पर युद्ध की विभीषिका बढ़ती हुई दिखाई देती है। मेरी पर्सनल राय पूछें तो यदि आप स्टॉक मार्केट में इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचें, बहुत अच्छा रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, वो अपने पास स्टॉक करके रखें। क्योंकि इस वर्ष जो है ना, इस वर्ष दोस्तों, राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। अर्थात जो भी डिसीजन लेंगे या मंत्रीगण जो भी डिसीजन देंगे, वो राजा के अनुरूप ही देंगे। और राजा यदि युद्ध चाहेंगे तो निश्चित तौर पर युद्ध होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।